प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम अपने अध्ययन को थोड़ा सा कुछ समय के लिए विश्राम देते हुए नए अध्ययन पे जारी हैं। और जो पुराना अध्ययन है वो हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे पास पूरे वर्ष भर है, और जब तक प्रभु का ये दास जिंदा है या प्रभु ना जाए, हमारी लगातार कोशिश रहेगी कि आपको पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ में प्रभु की बातें आप तक पहुंचाएं। और आज एक नया टॉपिक आज से शुरू कर रहे हैं जो अगले 3-4 महीने तक रहेगा, और वो है फ्रॉम क्रीब टू क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्रीब से क्रॉस तक। और हम यहाँ इन दिनों में 3-4 महीनों में ये महत्वपूर्ण हिस्सा देखेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि हम बहुत सारी चीजें इन 100 दिनों में देख पाए। आज महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा अपने पुनरुत्थान के बाद में कि तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे गवाह हो। और जब प्रभु इस पृथ्वी पर आए तो प्रभु के बहुत सारे गवाह थे, लेकिन सबके व्यवहार अलग अलग थे, सबके व्यवहार अलग अलग थे। और हम आज उन गवाहों को देखेंगे कि सबके व्यवहार अलग अलग थे। और मैं एक महत्वपूर्ण आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसकी 24वीं आयत, सब उसको अंडरलाइन कर ले। वहां यूं लिखा है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। उसने अपने आप को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा, किसी के भरोसे नहीं, आज भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। जिस परमेश्वर ने हमारी रचना करी वो हमारी रग रग से वाकिफ है। और इसीलिए जब प्रभु का जन्म हुआ तो प्रभु ने अपना संदेश स्वर्ग से लगाकर पृथ्वी तक स्वर्गदूतों को, पृथ्वी पे विभिन्न लोगों को, और पढ़े लिखे लोगों को, बलवान लोगों को, पैसे वालों को, जो ओहदे पर बैठे हैं उनको, इन सबको दिया। लेकिन सबके व्यवहार अलग अलग रहा। जो हमें इस बात की शिक्षा देते हैं, आज भी प्रभु का प्रगटीकरण सब व्यक्तियों पर है, दुनिया के हर व्यक्ति पर है, लेकिन हर व्यक्ति का प्रभाव या उसका एटीट्यूड प्रभु यीशु मसीह के प्रति अलग अलग है। और वो क्या है और वो क्या रहा, तो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो फ्रॉम क्रीब टू क्रॉस, उस चढ़ने से क्रूस तक का जो प्रभु यीशु मसीह का सफर है, वो हमारा मेन टॉपिक रहेगा इन 3-4 महीनों में। फिर हम वापिस से चर्च की आरंभिक शिक्षाएं और प्रभु यीशु मसीह के जो सेवा है, मिनिस्ट्री है, उसको भी हम आधा देख चुके हैं, आधा वो भी बाकी है। सो हम उस पर फिर से आएंगे। और वो आज का जो विषय आज से शुरू है कि विटनेस
ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की जो है गवाही जो है दे। और प्रभु ने अपने आप को, जैसा हमने वो आयत देखी दूसरा अध्याय और उसकी यूहन्ना के रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय की 24-25 आयत, प्रभु ने अपने आप को मनुष्यों के भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था उनके मन में क्या है। प्रभु ने आज भी अपने आप को हमारे भरोसे नहीं छोड़ा हुआ है। यदि हम उसकी सेवा करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। और जैसे जिब्राइल स्वर्गदूत के विषय में आया है, जिब्राइल जो है दानियल के समय से हम उसका नामजद जो है वर्णन पढ़ते हैं। और जो है जकरिया नबी, और फिर जकरिया जो यूहन्ना का पिता था, उसको जो है महापवित्र स्थान में जो सेवा के लिए वो गया था, उस फेस्टिवल ऑफ एटोनिमेंट या प्रायश्चित का जो पर्व था, उस दिन वो गया था अंदर। और उस दिन जिब्राइल ने उस महापवित्र स्थान में जो है जकरिया को दर्शन दिया था और उससे कहा कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, तेरे एक बेटा होगा। और जो है जकरिया जो है उसको आ जाना था जल्दी, लेकिन जब लेट हुआ तो उसके साथियों ने समझा क्या हो गया। और जब वो आया तो वो बोल नहीं पाया। तब सब लोगों ने समझ लिया कि परमेश्वर का उसे दर्शन हुआ, परमेश्वर का उसे दर्शन हुआ। और जिब्राइल जो है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में और जो है नूह के समय से आदम के समय और सारी चीजों को सुधारने में उसने कहा कि एलिया आएगा और प्रभु के पहले का रास्ता सुधारेगा। और माने तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा एलिया यही है, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और देखें प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर जन्म लेने का जो समय सुसमाचार है, जिब्राइल तो था ही, लेकिन सारे स्वर्गदूत, स्वर्ग के सारे दूत जो स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी पर आ गए, प्रभु की आराधना करने लगा है। लेकिन लिमिटेड लोगों ने उनके दर्शन पाए, सब ने नहीं पाए, सब ने नहीं पाए। और उन्होंने कहा आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन लोगों से जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। सो पूरा स्वर्ग इस बात के लिए आनंद कर रहा था, पूरा स्वर्ग इस बात के लिए आनंद कर रहा था। और जैसा हमने देखा उसके बाद जकरिया जो था उसको महापवित्र स्थान में जो है दर्शन दिया गया। और जब वो बोल न सका तो उसके लोगों ने पहचान लिया कि इसको दर्शन हुआ है, इसको दर्शन हुआ है। और वो चुप रहा, अपने पूरा समय करके वो अपने घर लौट गया। यूहन्ना निर्धारित समय पर उनके जीवन में आया और उसका नाम वे उसके पिता जकरिया पर रखने लगे। उसने एक लिखने के लिए जो है पटिया बुलवाई और उस पर लिखा इसका नाम यूहन्ना है। सब लोग आश्चर्यचकित, और उसी समय उसकी जुबान खुल गई, उसी समय उसकी जुबान खुल गई और वो परमेश्वर की बड़ाई आत्मा से भर के करने लगा।
दूसरा पृथ्वी का पहला व्यक्ति, लेकिन क्रमानुसार दूसरा वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर के आने की खबर हुई। तीसरा जो है उसकी पत्नी को उसने बताया, जो है एलिजाबेथ को ये बताया कि जो बेटा उत्पन्न होने वाला है वो प्रभु का मार्ग सीधा करेगा, घाटियां भर दी जाएंगी, उबड़ खाबड़ को समतल किया जाएगा। और उसकी पत्नी ने उस पर विश्वास किया, और जब उसको गर्भ रहा तो वो छिपाए रखी 6 महीने तक उसने, क्योंकि बुढ़ापे में उसको वो गर्भवती हुई थी। और जैसे ही मरियम उसको मिलने आई, मरियम का उसने नमस्कार सुना, तो गर्भ में जो बच्चा था वो उछल पड़ा। उस बच्चे ने वो नमस्कार ग्रहण करा, और जो है इलिसिबा जो है आत्मा से भर गई। उसने मरियम से कहा कि मेरे प्रभु की माता क्यों पधारी है। ये वो एलिसिबा थी। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति पृथ्वी का, वो इनका बेटा जो समय के अनुसार पैदा हुआ। जब मरियम मिलने गई तो 6वां महीना था इलिसिबा का, और इलिसिबा के यहां वो 3 महीने रही, अर्थात उसकी डिलीवरी के समय तक। और जब वो उसकी डिलीवरी का समय आया तब मरियम खुद भी 3 माह की प्रेग्नेंट हो गई। 3 माह की प्रेग्नेंट हो गई। और यदि आप ऐसे देखें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह से उम्र में 6 माह बड़ा था। 6 माह बड़ा था, और वो उनका रिश्तेदार भी लगता था। मरियम इलिसिबा से इसलिए मिलने गई क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा था। चौथा पृथ्वी का व्यक्ति जो है वो मरियम। और देखिए, मरियम ने अपने आप को मानसिक रीति से तैयार करा। उसको मालूम था कि यदि वो गर्भवती हुई बगैर पुरुष के जाने हुए तो लोग उसे पत्थरवा करके मार डालेंगे। लेकिन तैयार हुई, उसने अपने आप को तैयार करा कि मेरी कोख से परमेश्वर जन्म ले। और जिब्राइल ने जैसा कहा था समय के अनुसार हुआ। और जिब्राइल ने जो है यूसुफ, जो एक धर्मी पुरुष था, जब उसने जाना कि मरियम गर्भवती है, उसको छोड़ देने का विचार करा, क्योंकि उसको भी मालूम था कि यदि मेरे जाए बगैर वो गर्भवती हो गई तो किसी तीसरे के साथ उसका संबंध। यूसुफ इस सोच में था। तब स्वप्न में ये कि वो परमेश्वर की ओर से गर्भवती, उसको अपनाने से उसने कोई गड़बड़ नहीं करी। दूसरा सैक्रिफाइस उसने करा, वो उसके पास जब तक प्रभु यीशु मसीह ना पैदा हुए नहीं गया। और प्रभु यीशु मसीह को जो है बढ़ाने में उसके पिता का, उसकी माता का, पृथ्वी के माता पिता का अहम रोल रहा। और जो है, जो वो ज्ञानी लोग आए तो ऐसी मान्यता उन्होंने जो सोना दिया, तो स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, भाग, इस बालक के कारण को जो है हेरोदेस मार डालना चाहता है। और वे भागे। तो जो सोना मिला था ना गिफ्ट में, उस सोने से वो मिस्र में अगले 2 साल तक रहे।
और मिस्र से फिर लौटने में जो है इनको आर्थिक मदद परमेश्वर के पिता की ओर से मिली, पिता की ओर से ये प्रायोजन रहा। सो पृथ्वी पर जो है ये पांचवा व्यक्ति, छठा जो है वे गरणीय जो मैदान में रह करके अपने भेड़ों का पहरा देते थे, उन पर स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसके बाद स्वर्गदूतों का पूरा दल प्रकट हुआ। ये एक दो स्वर्गदूत नहीं थे, पूरा स्वर्ग का कुनबा आ गया। और पृथ्वी पर जो ये भेड़ वाले थे, ये भी एक दो नहीं थे, ये भी झुंड का झुंड था। और उसी समय इनकी आंखें खुली कि इन्होंने वो स्वर्ग के दूतों को देखा, स्वर्ग के दूतों की वाणी को सुना। और जब ऐसा हुआ उन्होंने कहा क्यों देर करें, आओ रात ही में चले उस बालक के दर्शन पाए। उस बालक के दर्शन के लिए रात चले हुए और उस जगह आ गए जहां बालक पैदा हुआ था। राजाओं के राजा के दर्शन, गरीब लोग परमेश्वर ने इन शेपर्ड या इन चरवाहों को दर्शन देकर के ये बताया कि वे गरीबों के भी परमेश्वर, वे गरीबों के भी परमेश्वर। फिर सारा स्वर्ग उन्होंने देखा था, सारा स्वर्ग उन्होंने देखा था और स्वर्ग के वे दूतों की वाणी को सुना सारा, और इनकी आंखें खुली। पृथ्वी पर यदि प्लैनेट को देखा जाए सैटेलाइट दृष्टि से, इजराइल का यरूशलेम का एक गांव बेथलेहम, और उसमें ये दर्शन, प्रभु इतना महान, प्रभु इतना महान। और उसके बाद 8वें दिन जब वे उसे मंदिर में ले गए तो सिमोन जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के भवन में आया और बालक को अपनी गोद में लेकर के कहा, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, अपने दास को शांति से विदा कर। सिमोन ने बताया कि इस बालक के विषय में पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई करी और उसको ये कहा था, जब तक तू परमेश्वर के पुत्र को ना देख ले तू मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। और आत्मा की प्रेरणा से वो मंदिर में आया, प्रभु यीशु मसीह को जब देखा उसको गोद में लिया और उसने कहा, अब अपने दास को शांति से विदा कर, शांति से। और वहीं पर जो है हन्ना नाम की जो है महिला, जो 84 वर्ष की थी, 84 वर्ष से परमेश्वर के मंदिर में रहती थी, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आई और इस बालक के विषय में भविष्यवाणी करके कहने लगी कि ये बालक परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है। सो प्रभु ने अपने आप को इन लोगों पर प्रकट करा। और जब एक तरफ चरवाहे जो एजुकेशन के अनुसार बिल्कुल ठेठ अनपढ़ थे, तो वहीं दुनिया के जो है वाइस मैन, ज्योतिषीगण, आकाश का ज्ञान रखने वाले, उन लोगों को वो तारा दिखाया, वो तारे का उदय हुआ। उन्होंने तारा देख करके ये मालूम करा कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु पैदा हुआ है। और करीब बोलते हैं 3 महीने उन्होंने
वो यात्रा करी, अपना सर्वश्रेष्ठ लेकर के प्रभु के पास आए। और प्रभु ने का जब दर्शन कर लिया तो प्रभु ने उन्हें कहा, जिस रास्ते से आए उस पे मत जाना। वे दूसरे रास्ते गए, अपनी पीढ़ियों को सिखाते रहे, बताते रहे कि हमने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का दर्शन किया है। ये यहां तक तो दोस्तों पॉजिटिव था। लेकिन परमेश्वर ने जो है हेरोदेस के ऊपर भी अपने आप को प्रकट किया, हेरोद के ऊपर भी अपने आप को प्रकट किया। लेकिन हेरोद की प्रतिक्रिया प्रभु यीशु मसीह को मार डालने के रही। महायाजकों पे प्रकट किया, शास्त्रियों और फरीसियों पे प्रकट किया। उन्होंने वचन से जान लिया कि यहूदिया के बैतलहम में वो बालक जन्मा है, लेकिन ये कष्ट नहीं करा कि जा करके उसके दर्शन कर दें, जा करके उसको प्रणाम कर दें। ये कोशिश नहीं करी। सो देखें, हेरोदेस का जो प्रभाव था वो पूरे देश पे राज्य करता था, लेकिन उसकी मानसिकता प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने पर बच्चों को मरवा डाला। फरीसियों, शास्त्रियों, सदुकियों ने सोचा ही नहीं कि उसको जा करके देखे। महायाजकों ने देख लिया, याजकों ने देख लिया, परमेश्वर के वचन में से जान लिया, लेकिन कोशिश नहीं कि उस राजाओं के राजा के दर्शन करें। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। और देखें, जो तीसरा ग्रुप था वो बैतलहम का हर घर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बंद करा दिया। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बंद करा दिया। और जो यूसुफ उस जगह का था, कोई भी उसको जगह देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब एक गौशाला और ये कि प्रभु यदि वहां पैदा होता है तो टिटेनस का जो है कीटाणु लग करके उसको मार डाले। बैतलहम का हर घर बंद, जगह गौशाला में कि वहां इन्फेक्शन हो और वो बालक को मार डाले। अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली। अगस्तुस कैसर को शैतान ने प्रेरित करा, निकलवाओ, आज्ञा कर, वो निकलवाए। 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को यूसुफ करीब 110 किलोमीटर दूर गलील से लेके चला यरूशलेम और बैतलहम के 110 किलोमीटर, और करीब 7 से 10 दिन लगते हैं खच्चर पर। पैदल चले। 7 से 10 दिन तक मरियम दिन में चली, और वे लोग इतने दिन बाद शैतान ने अगस्तुस कैसर को इस्तेमाल करा, नाम लिखाई के लिए आज्ञा निकलवा दी। और यूसुफ उसे भी मरियम को लेकर के भी 90 महीने में जो है 7 से 10 दिन तक चल के यरूशलेम आया। फिर यरूशलेम से बैतलहम आया, लगभग 13 किलोमीटर दूर। ये देखिए, शैतान के लोग, हेरोदेस, महायाजक, याजक, सदुकी, फरीसी, शास्त्री, फिर अगस्तुस कैसर के बाद जो है बैतलहम का हर घर उसके लिए बंद कर दिया गया। जगह मिली तो सराय में मिली। ये दोस्तों दुनिया में जो है, आज हमको लगता है कि प्रभु हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई लोगों को लगता ही नहीं कि प्रभु इंपॉर्टेंट है। ऐसा उनको लगता ही नहीं। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई, एक जो प्रभु को ग्रहण करती है और एक जो प्रभु का इनकार करती है।
एक जो प्रभु का इनकार करती। सो दोस्तों, ये विभिन्न लोग और दो प्रकार की मानसिकता के लोग आज भी दुनिया में पाए जाते हैं। आज भी दुनिया में पाए जाते हैं। एक जो स्वीकार करता है और दूसरा जो इनकार करता है। आप किस ग्रुप में हैं? आप किस ग्रुप में हैं? प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम सही डिसीजन ले पाए, हम सही डिसीजन ले पाए कि हमें प्रभु के साथ चलना है या प्रभु के विरुद्ध चलना है। प्रभु हम पर भरोसे नहीं रखा हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि वो आयत कि प्रभु ने अपने आप को लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा। आज भी प्रभु अपने आप को हमारे भरोसे नहीं छोड़े हुए कि हम प्रचार करेंगे तो प्रचार होगा, हम स्तुति करेंगे तो स्तुति होगी। नहीं दोस्तों, स्वर्ग से उसकी स्तुति हुई। यूहन्ना ने कहा पत्थरों से वो संतान उत्पन्न कर सकता है। यदि ये बच्चे चुप रह जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु तो पत्थरों से अपने लिए स्तुति करवा सकता है, संतानें उत्पन्न कर सकता है। और यदि आज हमारा उपयोग करता है तो ये हमारा सौभाग्य है। हम प्रभु को बारंबार धन्यवाद देते हैं, बारंबार धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने जो है हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। अब ये है कि हम सही डिसीजन ले पाए, सही निर्णय लेने वाले हो सके। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो मरी हुई हड्डियों में भी आपने प्राण डाले और एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। और इस अंतिम युग में आप हमें मौके देते हैं। यदि आज आप हमारा उपयोग करते हैं तो हमें कोई योग्यता ही नहीं है। आपकी दया के कारण प्रभु आपके नजदीक आने पाते हैं। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जहां आपने खुला ऑप्शन रखा, चुनो चुनो। और प्रभु कई लोगों ने आपको चुना तो आपने उन्हें जीवन दिया, और कई लोगों ने आपको नकार दिया। उनका न्याय के लिए जो है इंतजार है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आप जो कान देते तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते तो खुद भी देखते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.